चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? तो एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं? एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे कोई देरी ना किया जाए और आगे की क्लास को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक आता है इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या क्या किया जाता है उसको सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। ठीक है, माइनर यानी MIJ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर यानी CIJ निकालते हैं। ठीक है, और CIJ निकालने के बाद, ठीक है, CIJ जब निकल जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी CIJ के अंदर एलिमेंट है उसको एक मैट्रिक्स में रख देते हैं, और मैट्रिक्स में रखने के बाद, मैट्रिक्स में रखने के बाद जो है उसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जो है हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा तो प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो किसी भी मैट्रिक्स को जब रो से कॉलम में करते हैं या कॉलम से रो में जब हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं तो जो रिक्वायर्ड ऑफ जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं, ठीक है, समझ में आया बात? देखिए, फिर से मैं एक बार बोल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स कहने का मतलब हो गया कि आपका जो है ट्रांस स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग जो है उसको ट्रांसपोज करते हैं तो आपका क्या होता है, रो से कॉलम और कॉलम से क्या हो जाता है, रो। जैसे यहाँ पे देखिए CIJ था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, CJI कर दिया, तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। और ट्रांसपोज करने के बाद जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके से बन जाता है। बस में आ गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लिए कैसे कैसे क्या होता है। पहले माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। मैट्रिक्स में लिखने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, हमें ट्रांसपोज कर देंगे। बस में आ गया ना? तो ट्रांसपोज जब कर दिएगा तो ट्रांसपोज करने के बाद जो आपके पास आएगा मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स देख लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल पर, देखा जाएगा कि कैसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिक्वायर्ड किया जाता है। बस में आ गया ना? तो यहाँ से पहले इसको हम लोग इरेज करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो लेट ना करते हुए हम लोग यहाँ पे आगे की कार्रवाई को चालू किया जाए, और आप लोग जो है वीडियो में बने रहेंगे और आगे देखेंगे कैसे आसानी से हम लोग क्या करते हैं, आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाएगा। तो चलिए, इसके लिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पर है जो आपके पास लिखा गया 4 आ गया ना, 3 आ गया, और यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए, तो इसका देखिए ये मैट्रिक्स हो गया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है इसका हम लोग करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट में पहले इसको चेंज करेंगे। डिटर्मिनेंट में चेंज करने के बाद तभी इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, M11। तो M11 मतलब हो गया किसके बारे में, 4 के बारे में। किसके बारे में हो गया M11, किसके बारे में हो गया, 4 के बारे में। ठीक है, तो 4 का हमको माइनर निकालना है। तो 4 का माइनर निकालना है तो 4 माइनर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो डिलीट करेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका निकालेंगे कोफैक्टर, यानी कि CIJ। तो CIJ बराबर क्या होता है हम लोग के पास, CIJ बराबर होता है -1 के पावर I + J, और MIJ होता है। ठीक है, MIJ होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, C11 निकालेंगे। तो C11 निकालेंगे तो 1 I की वैल्यू 1 हो गया, J की वैल्यू 1 हो गया,
तो -1 का पावर 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास आएगा m11 आएगा, क्या आएगा m11। अब यहाँ पर -1 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा और फिर जाके m11 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई कर 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब चलते हैं यहाँ पर निकालते हैं 1 2 का, ठीक है। तो 1 2 यानी 3 का 3 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम ग्रीड कर देगा, तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा 2। तो 2 यानी कि अब यहाँ पर निकाला जाएगा कोफैक्टर 1 2 का। तो 1 2 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 2 करेंगे, उसके बाद m12 आ जाएगा। -1 का पावर क्या होगा 3 और m12 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो m12 की वैल्यू हम लोग के पास है 2 है, तो 2 रख देंगे। -1 का पावर 3 मानी -1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद निकालेंगे हम लोग यहाँ पर m21। तो m21 की कैसे निकालेगा, m21 मतलब किसके बारे में हो गया, 2 के बारे में। तो 2 जो है माइनर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को रीड करेगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका कोफैक्टर निकाला जाएगा। कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे कैसे, तो C21 लिखेंगे, क्या लिखेंगे C21 लिखा जाएगा। तो C21 लिखेंगे तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 होगा और m21 हो जाएगा, तो m21 हो गया। उसके बाद यहाँ पे -1 का पावर 3 और m21 की वैल्यू 3 हो गया। -1 का पावर 3 मतलब -1 और 3 से मिलकर क्या होगा -3 जाएगा, ठीक है। उसके बाद m22 आएंगे, तो m22 आएंगे यानी कि 1। तो 1 क्या करेगा, माइनर के अकॉर्डिंग क्या करेगा जी, तो अपने रो और कॉलम रीड करेगा, तो क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका जो है को फैक्टर निकाला जाएगा, यानी कि C22 निकाला जाएगा। तो C22 जब निकालेंगे तो -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा, m22 हो जाएगा। तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो -1 का पावर 4 का मतलब 1 और उसके बाद हो गया 4, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा माइनर और कोफैक्टर निकल गया, ठीक है। तो माइनर और कोफैक्टर निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये माइनर और कोफैक्टर यानी कोफैक्टर को रखेंगे एक, यानी यहाँ पे देखिए अभी भी डिटर्मिनेंट का सिंबल ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए माइनर जो है यानी कोफैक्टर यानी जो है 4 का कोफैक्टर कितना आ गया हमारे पास, क्या आ गया 1 आ गया। और 3 का कोफैक्टर कितना आ गया -2 आ गया। और इसका यहाँ पर आ गया कितना -3 हो गया और इसका कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करें, आपको क्या बताया गया कि यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तब जाके ये आपका क्या बनेगा एडजॉइंट बनेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, देखिए ट्रांसपोज जो होगा यानी यहाँ से देखिए ट्रांसपोज जो है ट्रांसपोज जो है हम लोग का क्या करेंगे, ट्रांसपोज के लिए हम लोग जो है यहाँ पर देखिए रो से कॉलम और कॉलम से क्या करेंगे रो करेंगे। तो देखिए ये हमारा ये कॉलम हो गया, इसको रो में क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे रो से यानी कॉलम से रो कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ऐसे मूव कर गया, फिर ये सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो बन गया। अभी जब सेकंड रो हो गया हमारे पास हो गया, इसको हम लोग जो है यहाँ पर मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर अब ये मैट्रिक्स के रूप में क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। तो मैट्रिक्स के रूप में जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ, क्या बोलते हैं, अगर ए लिखा है तो ए लिख देंगे, बी रहेगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बी लिख देंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बनकर क्या हो गया तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं बात आया, एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस सेकंड एग्जाम्पल देखा जाए कि कैसे ये बनता है। आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से कैसे बना है, बात समझ आ रहा है ना। अब चलिए यहाँ से इसको इरेज कर दिया जाए। इरेज करने के बाद हम लोग जो है इसको सेकंड एग्जाम्पल को देखा जाएगा। और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम से जो है ट्रांसपोज से
हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को निकालेंगे। और अभी आपको हमने क्या बताया एग्जाम्पल में कि आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको किस किस बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो वो एक माइनर निकालना पड़ता है, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ता है, और उसके बाद देखिए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं सेकेंड वाला यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग यहाँ से लिखेंगे 0 1 हो गया जी, और -3 और क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में पहले चेंज कर देंगे हम लोग। तो डिटर्मिनेंट में ये देखिए आपका चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए M11 निकालेंगे। तो M11 का मतलब हो गया 0, M11 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, M11 का मतलब हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 हो गया, ठीक है। तो इसको जो है 0 को जो है हम लोग यहाँ पर देखिए 0 लिख दिए, ठीक है। अब 0 जो है क्या करेगा, अपने रो और कॉलम रीड कर देगा, तो क्या मिल जाएगा 2, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर जब निकल जाएगा हमारा, कोफैक्टर यानी 1 2, तो कोफैक्टर का भी जस्ट फार्मूला हम लोग लिखे, -1 का पावर क्या लिखा गया, i + j लिख दिया गया, और यहाँ पर MIJ लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग चलेंगे, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1 होगा, M11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और M11 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो -1 का पावर 2 मतलब हो जाएगा हम लोग पास 1 होगा, और m इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग पास 2 हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू मिलाकर कितना मिल जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर M12 का क्या होगा। तो M12 बोले तो हमारे पास क्या आ गया, M12 का मतलब हो गया 1 हो गया, ठीक है, 1। तो 1 आ गया, तो 1 जो है अपने माइनर के अकॉर्डिंग रो और कॉलम रीड करेगा, तो क्या मिल जाएगा -3, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे C12 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, C12, ठीक है। तो C12 मतलब -1 का पावर 1 + 2, और उसके बाद M12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M12 आ जाएगा, बस में आ गया। तो -1 का पावर 3 और M12 की वैल्यू -3, तो -3 हो गया। तो और यहाँ देखिए, तो -1 का पावर 3 मतलब -1, और यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे लिखते हैं M21। तो M21 के ऊपर हम लोग आएंगे, तो M21 की जो वैल्यू है हमारे पास कितना हो जाएगी, M21 मतलब हो गया -3, तो -3 का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि रो और कॉलम रीड कर देगा। उसी बात को फैक्टर को निकालेंगे 21 के ऊपर, तो यहाँ पे -1 का पावर 2 + 1 M21 लिख देंगे। और इसके बाद जो है आपका इसका वैल्यू रखा जाएगा, -1 का पावर 3 और M12 की वैल्यू 1, तो -1 का पावर 3 का मतलब हो गया -1, और ये 1, तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से M22 निकालेंगे, तो M22 का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद C22 पे आएंगे, C22 का मतलब -1 का पावर 2 + 2, और M22 हो जाएगा, M22 हो गया, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना हो गया 0, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इतना तो हो गया हम लोग के पास। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो 0 का कितना हो गया हम लोग के पास आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 का आ गया, उसके बाद -3 का देखिए लिख दिया हमने, यहाँ पर 2 का लिख दे रहे हैं, ठीक है। और लिखने के बाद इसी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज मतलब रो से कॉलम, और कॉलम से क्या करना, रो करना, ठीक है। तो चलिए, तो पहला यहाँ पे कॉलम हम लोग देख रहे हैं, तो पहला रो बन जाएगा, ठीक है, पहला रो बन जाएगा। तो चलिए पहला रो हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो बन जाएगा, दूसरा रो बन गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। पास में आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। और ये देखिए कुछ नहीं करना, सीधा सीधा कोई एक मैट्रिक्स रहेगा, और मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग हैं, उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं। डिटर्मिनेंट में चेंज करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, और उसके बाद जो है उसको ट्रांसपोज करते हैं। जैसे ही ट्रांसपोज करते हैं तो इसका जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया क्या कि हम लोग कैसे 2/2 का माइनर से
एडजॉइंट तक का सफ़र तय किया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, पहले इरेज कर लिया जाए इसको, एकदम आप वीडियो में बने रहें, बिल्कुल देखिए आपको एकदम सिखा के रहेंगे कि कैसे हम लोग जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए, तो एक यहाँ पे एक और अगेन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? 3/3 का क्या देखते हैं, 3/3 का कि कैसे हम लोग 3/3 का माइनर से लेकर एडजॉइंट तक का सफ़र तय करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मैट्रिक्स आपको 3/3 का, और इसके बाद जो है इसको हम पहले डिटर्मिनांट में चेंज करेंगे। डिटर्मिनांट में चेंज करने के बाद जो है इसको जो है डिटर्मिनांट में चेंज करने के बाद जो है इसको तब जाके माइनर को फैक्टर निकाला जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में कैसे चेंज करते हैं, तो जो मैट्रिक्स का सिंबल होता है वो सीधी लाइन हो जाती है, और सीधी लाइन होने के बाद ही उसको माइनर। अब चलिए, तो यहाँ पर M11 की बात की जाए तो M11 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, M11 का मतलब हो गया 1, M11 का मतलब हो गया 1। ठीक है, तो 1 माइनर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने जो है रो और कॉलम को क्या करेगा, डिलीट करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या कर देगा, डिलीट। ठीक है, तो ये देखिए रो हो गया, ये कॉलम हो गया, डिलीट करेगा तो बचेगा यहाँ पर ये चीज़। ठीक है, तो ये बच गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह इसका वैल्यू निकालेंगे, 2/2 के जैसे निकालते थे। पहले क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई होगा, पहले क्लॉकवाइज हो गया, माइनस देकर एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर निकलेगा, तो कोफैक्टर निकालेंगे C11। तो C11 अभी तो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ही फार्मूला पे काम चल गया। तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1, और फिर M11 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, -1 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा M11 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, M11 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, -1 का पावर कितना, 1, और यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 निकालेंगे, फिर 1 2 का मतलब हो गया हमारे पास ये जो चीज़ है, तो अब 1 2 आ गया हमारे पास। तब ये क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, डिलीट कर दिया, और जो बचेगा यहाँ पे रख दिया जाए, बस में आ गया, यहाँ पे रख देंगे, और रखने के बाद जो है अब इसका क्या निकाला जाएगा, जैसे 2/2 का वैल्यू निकालते हैं तो पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। देखिए, तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे 1 2 का, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 का पावर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 2, और M12 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 का पावर 3 हो जाएगा, और M12 की ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो -1 का पावर 3 मतलब -1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे यहाँ पर M13 निकालेंगे, M13, तो M13 का मतलब हो गया आपके पास ये। ठीक है, अब ये आपको क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, तो बचेगा हमारे पास जो ये बच जाएगा। ठीक है, इतना बचेगा हमारे पास। अब फिर यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चलेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास इतना आ गया। चलिए, अब इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं, तो कोफैक्टर आ गया हमारे पास इतना। ठीक है, कोफैक्टर आ गया इतना। ठीक है, कोफैक्टर आ गया जी। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दिए। अब आप लोग तो समझ गए बहुत अच्छे से कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कि बस एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर जितना भी एलिमेंट होता है सबका अपना अपना क्या होता है, कोफैक्टर होता है। और कोफैक्टर कैसे निकलता है, तो माइनर के अकॉर्डिंग। चलिए, अब यहाँ पे निकालेंगे आपका क्या निकालेंगे, 2 1 का। किसका निकालेंगे, 2 1 का। ठीक है, तो 2 1 में क्या करेगा, अपने रो और कॉलम डिलीट करेगा, तो देखिए इतना बच जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, बस में आ गया ना। अब यहाँ से इतना आपके पास आ गया, इसको फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 की तरह सॉल्व करेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। अब इस चीज़ का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल दिया गया ये चीज़। तो बार बार एक ही चीज़ तो करना ही है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। -1 के पावर I + j करना है, फिर M12 चाहे जो भी कुछ है, M12 की जगह तो C12 हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, M22 निकालेंगे, M22 निकालेंगे यहाँ पर। तो M22 जो है अपने रो और कॉलम को क्या करेगा, डिलीट करेगा। M22 मतलब समझ में आ रहा है ना, मिडिल टर्म जो बीच में होता है, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो अब ये इतना आ गया हमारे पास,
इसको रख दीजिए यहाँ पर। अब इसको फिर से क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इतना हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसकी वैल्यू इतनी हो गई। और फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, C22 निकालेंगे। C22 का मतलब क्या हो गया, -1 का पावर 2 + 2 और M22 हो जाएगा। M22 लिख देंगे। अब चलिए, तो -1 का पावर कितना हो गया जी, -1 का पावर 4 और M22 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन यानी -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकल गया M22 का। अब निकालते हैं हम लोग हैं M13 का वैल्यू। M13 का वैल्यू हम लोग यहाँ निकालते हैं। ठीक है, तो M13 मतलब क्या हो गया, मतलब सॉरी 23 की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी सर 23 का। तो 23 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम डिलीट कर देगा तो बचेगा ये चीज़ बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास। अब इसका फिर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। ठीक है, इतना हम लोग पास मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस है हर जगह, सिर्फ वही रखना, हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। सेम टू सेम माइनर निकालना फिर कोफैक्टर निकाल देंगे, बस में आ गया सेम टू सेम। इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम लोग किसका निकालेंगे, यहाँ पर M यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग M निकालेंगे यहाँ पर, हाँ 3 1 का। किसका निकलेगा, 3 1 का। ठीक है, तो 3 1 का निकलेगा। 3 1 क्या करेगा, अब देखिए 3 1 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को यहाँ से क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर क्या मिल जाएगा, 3 4 और ये मिल गया 3 और 4 और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको फिर से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो क्लॉकवाइज करेंगे, फिर माइनस देकर क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर देखिए, तो कोफैक्टर क्या होगा, फिर -1 के पावर क्या करेंगे, 3 + 1 कर देंगे और M31 करेंगे। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ रख दिया जाए। ठीक है, इसका कैलकुलेशन इतना। फिर अब यहाँ पे निकालेंगे क्या हम लोग है, यहाँ पे निकालेंगे 3 2 निकालेंगे। 3 2 यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम में देखिए यहाँ पे निकल गया, बस में आ गया। अब यहाँ पे इसको वैल्यू यहाँ पे रख दिया टोटल, यहाँ पर जो डिजिट है डिटर्मिनेंट में से, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। फिर कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकाल दिया गया। देखिए कोफैक्टर निकाल दिए, यहाँ पे इसका वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए लास्ट जो है हम लोग के पास लास्ट बच रहा है क्या निकालने के लिए, लास्ट बच गया हम लोग का, यहाँ से लास्ट बच गया हम लोगों का यहाँ पे M33 निकल गया। M33 आ गया, तो M33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब ये तीसरा रो तीसरा कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब इसको यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे अब क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई। और यहाँ पर आपके पास आ गया C33 का कोफैक्टर निकलेगा। तो कोफैक्टर जो है -1 का पावर 3 + 3 और M33, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 6 और M3 की वैल्यू इतना। ठीक है, अब इसके बाद इसको कैलकुलेशन कर दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको एक डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट में वापस सबका जो है जिस जिस एलिमेंट का हम लोगों ने कोफैक्टर निकाला है उसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है निकल गया इतना, यहाँ रख दिया जाए। फिर सेकेंड एलिमेंट का निकल गया इतना, ये कोफैक्टर। फिर ये जो चीज़ है आपका इतना निकल गया। और उसके बाद आ गया यहाँ पे 2 1 का कोफैक्टर इतना निकल गया। फिर 2 2 का कोफैक्टर देखिए इतना निकल गया। और यहाँ पे 2 3 का कोफैक्टर इतना निकल गया। फिर उसके बाद ये आ गया आपका कोफैक्टर जो है 3 1 का, 3 2 का और यहाँ पर आ गया 3 3 का। ठीक है, तो ये आपका कोफैक्टर बन के क्या हो गया तैयार। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे यानी रो से कॉलम कर देंगे।
तो रो से कॉलम कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एडजॉइंट। चलिए हम लोग चेंज करते हैं, यानी ये पहला कॉलम तो पहला रो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पहला रो हो जाएगा, ठीक है, पहला रो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा रो है तो दूसरा आ गया, ये तीसरा रो बन के, यानी कि जो कॉलम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बोलते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बन के क्या हो गया, तैयार हुआ। तो आप लोग समझ लिए कैसे बन गया, ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पर समझ गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कैसे जो है इन्वर्स मैट्रिक्स को रिक्वायर्ड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे, ठीक है। थैंक यू। समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कि कैसे इन्वर्स को हम लोग रिक्वायर्ड करते हैं। और उसके बाद तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चैनल को दूसरे तक शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग। ओके बाय।